हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आपका स्वागत है इस HTML5 की कंप्लीट सीरीज़ में। तो ये बेसिकली पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ HTML5 का क्या होता है और इसमें हम लोग कोडिंग स्ट्रक्चर क्या है इस चीज़ का, कैसे कोड लिखे जाते हैं, बेसिकली कैसे टैग्स लिखे जाते हैं, क्या होते हैं टैग्स, और एक बहुत ओवरव्यू है। बेसिकली एक काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। कुछ भी डिटेल नहीं होगा लेकिन आपको एक टेस्ट मिल जाएगा कि हाँ ये होता है HTML और कुछ इस तरीके से काम चलने वाला है। और बेसिकली आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, एक नोटपैड हो सकता है, वर्डपैड हो सकता है, या फिर आपका जीनी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, या फिर एटम हो सकता है। आपको कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आप नोटपैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी है काफ़ी अच्छा। लेकिन मैं इस पूरी सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ है और वो काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है हमारे वर्क फ्लो को। क्योंकि यूजुअली कोड जो होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर हमें चीज़ें ढूंढने में मुश्किल आती हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एक काफ़ी अच्छे टूल है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपने HTML का स्ट्रक्चर जानना। तो चलिए शुरू करें। ओके गाइस, तो मैं इस समय अपने डेस्कटॉप पे हूँ अपने कंप्यूटर के। तो मैं उबंटू का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि लिनक्स है। अगर आपका जो विंडोज़ है या फिर मैक ओएस यूज़र हैं आप, तब भी आपके लिए सब कुछ सेम होने वाला है क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है वो बदलता नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट हमेशा सेम रहता है, आपको वही करना होगा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत इजी होने वाला है। उबंटू, लिनक्स या फिर मैक ओएस या फिर विंडोज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कुछ भी। तो चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने सिस्टम में कैसे फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जो रिफ्रेश वगैरह के ऑप्शंस आते हैं उसमें सबसे नीचे होगा एक न्यू का ऑप्शन। उस न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक और साइड में सब मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। उस सब मेन्यू में सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वो फोल्डर के लिए होगा। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा। लेकिन लिनक्स में मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने वाला हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एक सबसे पहले न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो मैं इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो मैं इसमें सबसे पहले नाम देने वाला हूँ फर्स्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा नाम है, ऑफ HTML या HTML5 सीरीज़। तो ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे। तो इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी HTML फाइल्स होंगी, हमारी सारी की सारी CSS फाइल्स होंगी। जो भी हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में बनाते हैं वो हम लोग इस फोल्डर में डालने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इस फोल्डर का नाम, जो भी आप चाहें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना ये विजुअल स्टूडियो जो कोड है ये मैं ओपन करने वाला हूँ। मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर चुके हैं। अब मैं सबसे पहले अपना फोल्डर खोलूँगा जो कि हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। तो मैं फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करने वाला हूँ और फिर मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है हमारा फोल्डर जो कि हमने बनाया था। अब हम इसे बेसिकली ओपन करने वाले हैं। तो मैंने इसे ओपन कर दिया है और अभी ये लोड हो रहा है बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब हमारा जो फोल्डर है वो बेसिकली लोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये है हमारे फोल्डर का नाम और ये इस समय कम्प्लीटली एम्प्टी है, खाली है। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये पहला वाला ऑप्शन है प्लस फाइल के लिए है, न्यू फाइल के लिए। दूसरा वाला ऑप्शन है एक नया फोल्डर बनाने के लिए इस फोल्डर के अंदर। और ये तीसरा वाला ऑप्शन है रिफ़्रेश करने के लिए। बेसिकली अगर आपने कोई चेंज करे हैं जो कि इसमें नहीं शो हुए हैं तो आप इसे क्लिक करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये चौथा वाला जो है वो कोलैप्स करने के लिए फोल्डर्स को एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। ये हम जानेंगे क्या होता है इनका मतलब। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें एक नई फाइल बनाने वाला हूँ और इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग यहीं से डायरेक्टली एक नई फाइल बना सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में यही फ़ायदा है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से मिल जाती हैं, हमें बार बार इधर से उधर नहीं जाना पड़ता। तो हमने बस उस आइकन पे क्लिक करा है। अब हमारे पास एक बॉक्स खुल के आ गया जिसमें हमें अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है, जो भी हम अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहते हैं। तो मैं अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहता हूँ इस समय index.html। तो index.html मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। index.html का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। बेसिकली इसका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स बनाने के लिए। ये नाम जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा क्यों है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, ये हम लोग बाद में पता करेंगे क्यों है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर
अब अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डॉक टाइप HTML। तो बेसिकली ये जो कोड है ये सिंपली ये बता रहा है ब्राउज़र को कि जब ब्राउज़र अब हमारा HTML फाइल जो है वो लोड करेगा, यानी कि हमारी वेबसाइट लोड करेगा, तो ब्राउज़र को पता पड़ेगा कि हाँ HTML5 का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ये HTML5 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन है कि हमने HTML5 में कोड करा है। और फिर अब हम लोग यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली HTML जो भी है वो हम लोग लिखना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो HTML हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं और इसके अंदर अब हम लोग सबसे पहले HTML लिखा है मैंने। अब हम लोग इसमें एक हेड डालने वाले हैं। हेड के अंदर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल सा टाइटल टैग डालेंगे और टाइटल में मैं लिख दूंगा द फर्स्ट पेज। ठीक है, तो हमारा जो हेड सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है एक बिगिनर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी में आएंगे। बेसिकली अब हम लोग हेड सेक्शन के बाहर हैं लेकिन HTML टैग के अभी भी अंदर है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हो क्या, लेकिन मैं पहले कोड लिख लूँ। तो बॉडी टैग में अब हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग लिखने वाले हैं और इसके अंदर अब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाय दिस इज बॉडी ऑफ द पेज। ओके, तो बेसिकली मैं अब आपको ये कोड जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि जब भी हमारा जो ब्राउज़र है वो इस फाइल को लोड करेगा, यानी कि बेसिकली हमारी HTML फाइल को लोड करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो फाइल है इसे डॉक टाइप HTML यानी कि HTML5 में बनाया गया है। HTML4 या फिर XHTML जो कि पहले के वर्जन थे उनमें डॉक टाइप काफ़ी लंबा हुआ करता था क्योंकि उसमें DDT भी देना पड़ता था, एक रेफरेंस देना पड़ता था। लेकिन ये काफ़ी बेहतर है, ये HTML5 के लिए अलग से बनाया गया है और HTML5 अब काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, और अब उसके नीचे से हम लोगों ने HTML लिखना स्टार्ट करा है। तो ये HTML जो है, HTML टैग जो है वो इस ओपनिंग टैग है और यहाँ पे सबसे नीचे जो है HTML टैग हमने दोबारा लिखा है, तो हम लोग इसे क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो होता है ना उसका नाम सेम होता है, यहाँ पे बस स्लैश आ जाता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि हाँ हमने यहाँ पे इसे ख़त्म कर दिया, इस टैग को क्लोज कर दिया है। तो टैग बेसिकली एक बॉक्स की तरह ही होता है कि एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है, उसके बीच में सारी जो मटेरियल होता है वेबसाइट का वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक हेड सेक्शन भी देख रहे हैं। तो हेड सेक्शन बेसिकली वेबसाइट पे दिखता नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग हेड सेक्शन की मदद से दूसरी फाइल्स को अपने HTML फाइल में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट्स हो गई या फिर कोई अलग CSS फाइल हो गई। बहुत सारी फाइल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं हेड सेक्शन की मदद से। साथ ही हेड सेक्शन में हम लोग मेटा टैग्स भी डालते हैं। ठीक है, जो कि SEO और गूगल सर्च इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम लोग हेड सेक्शन के लिए अंदर ही डालते हैं। और साथ में ये जो टाइटल है ना, ये जो टाइटल है ये बेसिकली पेज के अंदर दिखेगा नहीं, ये हमें ब्राउज़र में जो ऊपर जो टैब होता है ना यार, हम लोग न्यू टैब खोलते हैं तो ऊपर जो एक हेडिंग लिखी होती है सबसे ऊपर टैब के अंदर, ठीक है, वहाँ पर ये टाइटल लिख के आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे लिख के आता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हम लोगों ने HTML टैग खोला, सबसे पहले HTML का टैग खोला, इसलिए सबसे लास्ट में HTML का टैग बंद करा। ठीक है, फिर हम लोगों ने हेड टैग खोला। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने हेड टैग को यहाँ पे बंद करा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी टैग खोला और बॉडी टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब देखना हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल टैग खोला था और टाइटल टैग जो है उसे हम लोगों ने हेड टैग के अंदर ही बंद करा है, और जो बॉडी टैग है वो हेड टैग के बाहर खुला था, इसलिए उसे हेड टैग के बाहर ही हम लोगों ने बंद करा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये एक तरीका है HTML टैग्स को लिखने का। ठीक है, आप बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने हेड टैग जो है उसे बॉडी के अंदर क्लोज कर दिया, जैसे कि यहाँ से अगर मैं हटा के बॉडी के अंदर क्लोज कर दूँ, यहाँ पे लिख के हेड ऐसे, तो वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली अब यहाँ पे जो एक बॉडी टैग है और एक क्लोजिंग हेड टैग है, तो ये बॉडी टैग जो है वो इस हेड टैग के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बेसिकली एग्जीक्यूट करा जाता है पेज पे। तो पेज पे हमें जो कुछ भी दिख रहा होता है ना वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट में जो कुछ भी होता है वो बॉडी टैग के अंदर से आ रहा होता है, ना कि हेड टैग के अंदर से आ रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यहाँ पे पेज जो है वो ढंग से लोड नहीं हो पाता है अगर आपने इस तरीके से कोडिंग करी है तो। ठीक है, ये गलत है और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनफैक्ट ये आप कर ही नहीं सकते हो, ये एक तरह से इलीगल है। ठीक है, तो अगर आपको कोई टैग है, ठीक है, उसे अगर आप
किसी टैग के बाहर खोल रहे हैं, यानी कि बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे उस टैग के बाहर से ही क्लोज करना होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉडी टैग के बाहर अगर हेड को स्टार्ट करा तो मुझे बॉडी टैग के बाहर ही उसे क्लोज करना पड़ेगा। और उसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल जो है वो मैंने हेड टैग के अंदर स्टार्ट करा था, तो मुझे हेड टैग के अंदर ही उसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि टाइटल टैग जो है वो HTML टैग के अंदर है, तो मुझे HTML टैग के अंदर ही उसे क्लोज करना पड़ा है। हालांकि फ़र्क बस इतना है कि हेड टैग के अंदर ही उसे क्लोज हो रहा है वो साथ में, क्योंकि हेड टैग भी HTML टैग के अंदर ही है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कुछ पता करेंगे इसके बारे में। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है इस समय, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं कि इस पूरे सिस्टम में होने वाला क्या है। और मैं सबसे पहले आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो मैं बेसिकली इसे सेव करने वाला हूँ इस समय। तो मैंने Ctrl+S दबा के इसे सेव कर दिया है। अब मैं अपना कोई भी ब्राउज़र खोलने वाला हूँ। मेरे पास इस समय फायरफॉक्स पड़ा हुआ है, तो मैं मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फायरफॉक्स कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम। ठीक है, बाकी इन क्या है ना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे डेवलपर टूल्स हैं इसलिए। तो हमारा फायरफॉक्स जो है वो खुल चुका है। और अब मैं इसमें बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, हमारी जो फाइल बनी थी ना उसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलने वाला हूँ। उसके अंदर हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे और डेस्कटॉप के अंदर जो है हमारा जो फोल्डर था ये है। इसके अंदर हमारी जो फाइल है वो तैयार है बेसिकली। और इस फाइल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था हाय दिस इज बॉडी ऑफ द पेज। ठीक है, और हम लोगों ने टाइटल टैग के अंदर लिखा था दिस द फर्स्ट पेज। तो टाइटल टैग जो है वो ऊपर आया यहाँ पे टैब वाले सेक्शन में, और बॉडी टैग के अंदर जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है मेन बॉडी में। तो यही है टाइटल और बॉडी में फ़र्क। ठीक है, तो हेड सेक्शन के अंदर जो कुछ भी था ना वो बॉडी में नहीं आया है। ठीक है, वो बेसिकली टाइटल जो था, टाइटल यहाँ पर आया है। अब अगर हम लोग हेड सेक्शन के अंदर कुछ और लिखते रहते कि लिंक टैग हो गया, स्क्रिप्ट टैग हो गया, वो बेसिकली बॉडी में नहीं आता, वो बिल्कुल नहीं आता। उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है, ऐसी बात नहीं उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बॉडी में दिखता नहीं वो। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं बेसिकली आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। HTML में क्या होता है, कैसे करते हैं। काफ़ी सारे टैग्स देखेंगे, जैसे आई फ्रेम हो गया, लिंक हो गया, पी टैग हो गया, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स हो गए। इतने सारे 6 हेडिंग टैग्स हैं बेसिकली। और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस HTML के पूरी सीरीज़ में। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपको HTML की इन डेप्थ नॉलेज मिले, आपको सब कुछ पता पड़े HTML में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक कर देना यार अगर आपको पसंद आया ये वीडियो। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब हो सकता है हम लोग अब विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना सीख रहे हो, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड अलग अलग तरीके से डाउनलोड होता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, हालांकि विंडोज़ और मैक में काफ़ी आसान होता है, लेकिन लिनक्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो मैं वो सब आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अब हम मिलेंगे यार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।